हर हर महादेव मित्रों, शिवलिंग की अद्भुत लीला है। भगवान महादेव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्होंने भोलेनाथ कहा जाता है। उनकी महिमा अपरंपार है। कहानी उस समय की है जब लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। प्राचीन समय में रावण बहुत विद्वान, शक्तिशाली और शिव भक्त था। वह चाहता था कि भगवान शिव सदा लंका में विराजमान रहे, ताकि उनकी नगरी अजय और समृद्ध बने रहे। इस उद्देश्य से उसने हिमालय जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक उसने अन्न जल त्याग दिया और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखलाते हुए एक एक करके अपने 10 सिर अर्पित करने का संकल्प लिया। जैसे ही वह अपना अंतिम सिर चढ़ाने वाला था, उसी क्षण महादेव प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा आकाश अलौकिक हो उठा। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, रावण, मैं तुम्हारी शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे साथ लंका चलें और वहीं निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, परंतु एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक शिवलिंग देता हूँ, इसे लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे मार्ग में इसे कहीं भी भूमि पर मत रखना। यदि तुमने इसे धरती पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण प्रसन्न होकर शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को जब यह समाचार मिला तो वे चिंतित हो उठे। यदि शिव स्वयं लंका में स्थापित हो जाते हैं तो रावण अजय हो जाता। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। मार्ग में संध्या समय रावण को लघु शंका की आवश्यकता महसूस हुई। तभी भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट होकर सहायता की पेशकश की। रावण ने बालक से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए यह शिवलिंग तुम्हें देता हूँ, इसे पकड़ कर रखना, नीचे मत रखना। बालक ने कहा, मैं अधिक देर तक इसे नहीं पकड़ सकता, यदि यह भारी हुआ तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण जल्दी से चला गया, लेकिन शिवलिंग अत्यंत भारी हो गया। बालक ने 3 बार पुकारा और जब रावण नहीं लौटा तो उसने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती को स्पर्श हुआ, वह वहीं स्थापित हो गया। रावण ने लौटकर बहुत प्रयास किया, परंतु वह शिवलिंग को हिला भी नहीं सका। तब उसे समझ आया कि यह सब महादेव की लीला है। रावण ने वही भगवान की स्तुति की और क्षमा मांगी। महादेव प्रकट हुए और बोले, रावण, यह स्थान अब पवित्र तीर्थ बनेगा, तुम्हारी भक्ति सदा स्मरण की जाएगी। कहा जाता है कि वही स्थान आगे चलकर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हुआ। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति से शक्ति होती है, लेकिन अहंकार का त्याग भी आवश्यक है। महादेव अपने भक्तों की भावना देखते हैं, न कि उनका पद या सामर्थ्य। यदि मन सच्चा हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। हर हर